जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद सलमान खान का पहला बयान सामने उभर कर आया है। दोस्तों, सही सुना आपने। सलमान खान ने बिग बॉस के मंच से दिया है अपना पहला बयान। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और आरोप किसी और पर नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इस तरह की खबरें भी आती हैं कि बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो सलमान से मुंबई के अंदर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई हो, उसके बाद से लोग बारों का एक ही सवाल था कि आखिर सलमान खान का अभी तक कोई बयान सामने निकलकर क्यों नहीं आया। तो जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सलमान खान ने किसी भी तरह का बयान क्यों नहीं दिया, तो अब सलमान खान ने मंच पे आके सीधे तौर पर अपना बयान जारी कर दिया। दोस्तों, पहली बार जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है दोस्तों, जिसके बाद सीधे तौर पर कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के लिए है। यानी कि सलमान खान के लिए लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि आखिर सलमान खान किसी भी तरह का एक्शन क्यों नहीं ले रहे। लॉरेंस बिश्नोई आए दिन धमकी देते रहते हैं, लेकिन अब सलमान खान ने क्या बड़ा एक्शन लिया है और आकर स्टेज पर उन्होंने क्या बातचीत कही है, वो आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिसार शर्मा जी, उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद सलमान खान का पहला बयान सामने उभर कर आया है। दोस्तों, सही सुना, यानी खुलकर मैदान सलमान खान ने बिग बॉस के मंच से दिया है अपना पहला बयान। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और आरोप किसी और पर नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इस तरह की खबरें भी आती हैं कि बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो सलमान के करीबी थे। कई लोगों को यह थ्योरी हजम नहीं होती, मगर लगातार इस तरह की खबरें आती हैं और बात वहां नहीं रुकती। दोस्तों, जो शूटर्स पकड़े जाते हैं, जो पेशेवर हत्यारे पकड़े जाते हैं, पुलिस बाकायदा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है जिसमें वो ये कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी जो है वो देशद्रोही था, उसके ताल्लुकात जो हैं वो दाऊद इब्राहिम के साथ थे, उस पर मकोका का केस था और न जाने क्या क्या। बताइए, सलमान खान का पहला बयान सामने उभर कर आया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिग बॉस के मंच पर यहां पर सलमान खान है और बिग बॉस के जो तमाम कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनसे यहां पर सलमान खान बात कर रहे हैं। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी जो है एक खास चैनल की है, तो जाहिर सी बात है सलमान क्या कह रहे हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सकता या नहीं सुना सकता, मगर वो यहां क्या कह रहे हैं उसको मैंने ट्रांसक्राइब किया है और उनका शब्द, एक एक शब्द मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सलमान यहां क्या कहते हैं वो खासा अहम है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सुनिए सलमान खान ने क्या कहा। कसम खुदा की, वॉट ऑल आई एम गोइंग थ्रू इन माई लाइफ, यहां नहीं आना था मुझे, मगर एक कमिटमेंट है, यहां पर आया हूं। एक मेरा काम है, वो काम करने आया हूं। मेरे ऊपर बहुत लांछन लगाए गए हैं, तो मैं जानता हूं कि मेरे मां बाप पर क्या गुजरती है। दोस्तों, यही नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं आप इंस्टाग्राम हैंडल में सलमान ने यह तस्वीर भी लगाई है जहां वो जिम के अंदर हैं और यहां पर उन्होंने कोलैब किया है अपनी ही कंपनी बीन ह्यूमन क्लोथिंग के साथ, और यहां पर लिखा हुआ है डू इट इन डेनिम। मगर आप देख सकते हैं यहां पर सलमान खान अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं और बात वहां नहीं रुकती है। उनकी जो फिल्म है सिकंदर, उसकी भी शूटिंग बदस्तूर जारी है, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर आज कई मुद्दे हमारे सामने हैं। पहली बात, सलमान ने जो कहा है मैं उसके एक एक शब्द को एनालाइज करना चाहूंगा। दूसरी बात, बाबा सिद्दीकी के बारे में बार बार यह कहा जा रहा है कि उन्हें मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो सलमान के करीबी थे, मगर अब मुंबई के राजनीतिक गलियारों में एक नई गूंज सुनाई दे रही है। वो नई गूंज क्या है कुछ देर बाद, मगर मैं चाहूंगा दोस्तों आप सलमान खान के इस बयान पर फिर से गौर कीजिए। यार कसम खुदा की, वॉट ऑल आई एम गोइंग थ्रू इन माई लाइफ, यहां नहीं आना था मुझे, मगर एक कमिटमेंट है, यहां पर आया हूं। एक मेरा काम है, वो काम करने आया हूं। मेरे ऊपर बहुत से लांछन लगाए गए हैं, तो मैं जानता हूं कि मेरे मां बाप पर क्या गुजरती है। वो सलमान खान की एक फिल्म थी ना वांटेड, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं, उसका एक जिसे कहते हैं ना दर्द भरा पहलू यहां पर दिखाई देता है। यहां पर सलमान खान साफ तौर पर
उनका जो नाम आ रहा है बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद, उसको लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर साफ तौर पर दर्द दिखाई देता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब बाबा सिद्दीक को सुपुर्दे खाक किया गया था, तब सलमान की यह तस्वीर सामने उभर कर आई थी। इस तस्वीर में भी आप सलमान के चेहरे पर दर्द को देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यह तस्वीर साबित कर रही कि बाबा सिद्दीक की हत्या ने सलमान को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया है। पिंक विला की खबर भी आई थी कि सलमान ने अब एक नई गाड़ी खरीदी है, जो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। याद कीजिएगा, उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के पेशेवर हत्यारों ने गोलीबारी भी की थी। तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, और यहां पर वो ये भी बतला रहे हैं कि उनकी जान को जो खतरा है, उसका असर उनके मां बाप पर भी पड़ रहा है। यही वजह कि सलीम खान सामने आए थे, एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में कहा था कि काले हिरण शिकार मामले से मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सलीम खान साहब को याद होगा कि अदालत सलमान को 5 साल की सजा सुना चुकी है, और उसी की बेल पर सलमान रिहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बाबा सिद्दीक की जो हत्या हुई है, उसका पूरा असर सलमान के परिवार पर हुआ है। बिग बॉस के मंच पर आकर सलमान खान ये बात कहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो किसी कॉन्टेस्टेंट की जद्दोजहद, उसके संघर्ष की बात कर रहे थे, और उसी की प्रतिक्रिया में उन्होंने ये बयान दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जहां जहां उनकी शूटिंग हो रही है ना, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मैं आपको बतला दूं, आज तक की खबर आपकी स्क्रीन पर, 3 घंटे की देरी से सलमान ने शुरू की शूटिंग। बिग बॉस 18 के सेट पर तैनात 60 पहरेदार, नहीं होगी किसी की एंट्री। सुरक्षा इस तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। आज तक इस पर क्या कहता है? सलमान फ्लोर पर आ चुके हैं और शूटिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि सलमान वैसे तो दोपहर खाना खाने के बाद करीब 4 बजे शूट शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार 3 घंटे की देरी से उन्होंने शूटिंग शुरू की। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, बिग बॉस 18 के सेट पर करीब 60 पहरेदार हैं। 60 पहरेदार। मकसद यह है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो, अगर वाकई सलमान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मुंबई के गलियारों में बाबा सिद्दीक की हत्या की एक और थ्योरी सामने आ रही है, और आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। और सलमान की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, आज तक ने इस खबर में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। दबंग भाईजान की जान इस समय खतरे में है। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सलमान रियलिटी शो बिग बॉस 18 होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में वीकेंड का वार एपिसोड शूट करने के लिए सलमान मुंबई के फिल्म सिटी पहुंचे। 3 घंटे की देरी से ही सही, लेकिन लॉरेंस की धमकी भी सलमान को शूटिंग करने से रोक नहीं पाई। भाईजान ने डंके की चोट पर शूटिंग शुरू कर दी, ऐसा यहां पर आज तक कह रहा है। और याद कीजिएगा दोस्तों, दैनिक जागरण का भी वही हाव भाव था कि वो लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डरे और वो सिकंदर की शूटिंग करने पहुंच गए। सबसे पहली बात दोस्तों, चाहे आज तक हो या दैनिक जागरण, दोनों का भाव जो है वो धमकाने वाला है। और यहां भड़काया किसको जा रहा है? लॉरेंस बिश्नोई और उनके शूटर्स को भड़काया जा रहा है कि देखो सलमान तुमसे नहीं डरता है, नहीं डरता, वो फिर भी शूटिंग करने पहुंच रहा है। अरे भाई, सलमान के पास कोई विकल्प नहीं है, चाहे सिकंदर हो चाहे बिग बॉस है, ये उनकी रोजी रोटी है। बिल्कुल, सिकंदर की शूटिंग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनकी रोजी रोटी रुक जाएगी। उनकी पिछली कुछ फिल्मों ने अच्छा कारोबार नहीं किया है। सिकंदर के डायरेक्टर हैं गजनी के डायरेक्टर मुरुगदॉस, और सिकंदर से उन्हें बेतहाशा उम्मीदें हैं। इसलिए सलमान खान जो हैं वो पहुंच रहे हैं शूटिंग करने अपनी रोजी रोटी के लिए। इसे बहादुरी से मत जोड़िए, क्योंकि चाहे दैनिक जागरण हो चाहे आज तक, इस तरह की खबरें करके कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई और उनके शूटर्स को प्रोवोक कर रहे हैं कि देखो सलमान तुमसे नहीं डरता। मुद्दा यह है ही नहीं, सलमान के चेहरे से पता चल रहा है कि उनके चेहरे पर कितना दर्द है। बाबा सिद्दीक की हत्या ने उन्हें किस तरह से हिलाकर रख दिया है। मगर सवाल वही है दोस्तों
कि क्या वाकई बाबा। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर पत्रकार ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का डर थोड़ा बहुत खौफ जो है सलमान खान के ऊपर तारी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि उनके आव भाव, उनके चेहरे से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो टेंशन है। और उन्होंने सीधे तौर पर कह दी कि जिस तरह के लांछन उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उससे उनके घर वालों का क्या रवैया है वो उन्होंने बता दिया। वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को लेकर जिस तरह से आए दिन धमकी या फिर टारगेट करने की बात कही जाती रहती है, तो सलमान खान ने अब एक बुलेट प्रूफ कार खरीद लिया दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर से नदीम खान का इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसके अंदर नदीम खान ने सीधे तौर पर सलमान खान को ललकारा है। सलमान खान के बारे में उन्होंने बात कही है कि आखिर अभी तक सलमान खान कोई बयान क्यों नहीं दे रहे। अब सलमान खान ने आकर ये बयान दिया दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर सलमान खान ने इस तरह का बयान दिया है कि उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं और वहीं पर जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी उसमें 5 साल की सज़ा सलमान खान को सुनाई गई थी, लेकिन जमानत पर सलमान खान बाहर हैं। लेकिन बावजूद इसके फिर भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से सीधे तौर पर दबाव बना रहे हैं। उनकी तरफ से बार बार कह रहे हैं कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेना चाहिए लॉरेंस समाज के मंदिर के अंदर आकर, तो उनकी जान को बख्श दिया जाएगा, अर्थात उनकी जान को नहीं बख्शा जाएगा। यानी खुले खुले एक ऐसे देश के अंदर चैलेंज किया जा रहा है सलमान खान को जहाँ पर कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर संविधान है, जहाँ पर ऐतिहासिक फैसले भी लिए जाते हैं। खैर ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी दोस्तों, जो आप लोगों के सामने रखी गई है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सच का साथी बने, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।